आइए इस तरह का सवाल को देखते हैं। इस तरह का सवाल डाला जाता है 10 क्लास के बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम में। सवाल है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त करें, जहां Q इक्वल नॉट 0, P तथा Q पूर्णांक है। अब यहां देखिए, पहला सवाल है 0.3 पर ये रेकरिंग है, जिनको आवर्त भी बोलते हैं। 2.53 के ऊपर क्या है, आवर्त है या रेकरिंग बोल सकते हैं इसको। 0.477 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। 0.001 पूरे पे रेकरिंग है, 0.7 पे रेकरिंग है। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, ये सूत्र है, ध्यान से देखिए। सूत्र है कि यदि आसान यानी आवर्त दशमलव होना चाहिए, आवर्त का मतलब ये रेकरिंग होनी चाहिए, उसको ही व्यक्त करते हैं सूत्र से। जिनके ऊपर ये रेकरिंग डाला हुआ है उसी को इस सूत्र से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अब है यहां पर कि उसे यानी यदि अशांत आवर्त दशमलव हो तो P बटे Q के रूप में निम्नलिखित सूत्र से निरूपित किया जा सकता है। सूत्र है P बाय Q बराबर अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या माइनस है प्रथम शांत आवर्तक के पहले अंकों से बड़ी संख्या, बट्टे में आ जाएगा 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, माइनस 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। अब इनको समझिए पहले, ये दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या और दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या क्या होता है। चलिए एक सवाल को हम लोग लेते हैं, पहला सवाल को। यहां पर है 0.3 पर रेकरिंग है। क्या कह रहा है पहले कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर, तो इसको इसी क्रम में लिखना है। मतलब आपको ये भूल जाना है कि ये दशमलव और रेकरिंग ये नहीं है, ये समझ जाइए कि ये नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा, तो जो अंक बनेगा वो 3 बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है कि प्रथम शांत आवर्तक के पहले अंकों से बड़ी संख्या। तो देखिए जहां तक आवर्त है वहां तक आप ढक लीजिए। इसके बाद जो अंक बनता है उसी को बोला जाता है प्रथम शांत आवर्तक के पहले अंकों की संख्या। तो रेकरिंग यहां है ना, तो रेकरिंग को हटा दीजिए, रेकरिंग तक को ढक लीजिए। बाद में क्या बचा, 0 ही बचता है, तो माइनस कर देना है 0। अब यहां 10 पर पावर फिर माइनस 10 पर, अब इस पर पावर क्या देना है, इस पर पावर क्या देना है। क्या कह रहा है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। तो दशमलव बिंदु के बाद यहां दशमलव है, इसके बाद क्या अंक है, एक ही तो अंक है, इसका मतलब इसमें पावर 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। अनावर्त मतलब जो बार बार, मतलब अनावर्त का मतलब जिस पर रेकरिंग नहीं, ऐसा समझ लीजिए कि जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो दशमलव के बाद ऐसा कोई संख्या है जिन पर रेकरिंग नहीं है, नहीं, ऐसा कोई संख्या नहीं। एक ही संख्या 3 है, उनके ऊपर रेकरिंग है, तो इसका मतलब कोई संख्या नहीं है। तो क्या देंगे हम लोग, पावर 0। अब यहां क्या करना है आपको, 3 में से 0 को हटा दीजिए तो 3 ही होता है। 10 पर पावर 1 का मान 10 ही होता है, माइनस किसी भी डिजिट पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। इसका मतलब पूरा का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो क्या हो गया देखिए, 3 बट्टे 10 में से 1 घटा दीजिए 9, इसको काट दीजिए, 3 1 का 3, 3 3 9, मतलब 1/3। ये इसका आंसर हुआ। दूसरा कीजिए, दूसरा सवाल है 2.53 के ऊपर रेकरिंग है। 2.533 के ऊपर रेकरिंग है। क्या कह रहा है सूत्र कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर, मतलब उसी क्रम में लिखने का मतलब ये हुआ कि हम आपको बता दें कि ये आपको थोड़ी देर के लिए ये समझना है कि ना तो दशमलव है ना तो रेकरिंग है। थोड़ी देर ये समझ लीजिए आप। तो अगर ये दशमलव ना हो, रेकरिंग भी ना हो, तो ये क्या बनता है, तो ये 253 बनता है। तो 253 आप लिख दीजिए। इसके बाद माइनस करना है, क्या बोले,
कि रेखरीन जहां तक है वहां तक को रख लीजिए, इसके बाद जो अंक बन जाता है वही लिखना है आपको। अंक बन जाता है मतलब दशमलव भूल जाना है, दशमलव नहीं है, समझ लीजिए। तो क्या बन जाता है यहाँ पे, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इसको हम छोड़ दें, इसको आप छोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है, 25 बन जाता है। वही 25 को आपको घटा देना है। बट अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमको 10 पर पावर लिखना है, फिर से 10 पर ही पावर लिखना है दोनों में। तो देखिए पहला पावर क्या कहा, दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या, मतलब दशमलव के बाद जितनी अंक है वो सब लिखना है। क्या है, 1 2, कितना अंक, 1 2, तो 2 अंक है, इसका मतलब 2 दे दीजिए इसके पावर। फिर दूसरा पे कहता है दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। अनावर्त अंक का मतलब यह हुआ कि जिन पर रेखरीन नहीं है, जिन पर रेखरीन नहीं है, तो रेखरीन एक पर इस पर है, इस पर तो नहीं है। एक अंक ऐसा है जिन पर रेखरीन नहीं है, एक अंक ऐसा है जिस पर रेखरीन नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पे 1, यानी दशमलव के बाद जिन पर रेखरीन नहीं है, कितना अंक ऐसा है, एक ही अंक है, 2 अंक है दशमलव के बाद, लेकिन एक पर तो रेखरीन है, एक पर रेखरीन नहीं है। तो वही हमको बिना रेखरीन वाला इस पे पावर डालना है, जितना संख्या बिना रेखरीन वाला आएगा उसको डालना है। यहाँ पे एक ही संख्या ऐसा है जिन पर रेखरीन नहीं है, इसलिए पावर 1 हो गया। अब आ जाइए इसको, अब यहां से इसको माइनस कर दीजिए, 253 में से 25 को घटाइए, 13 में से 5 घटेगा 8, यहां 4 बचा, या 24 समझ लीजिए, 24 में से 2 घटेगा 22, बटे कितना हो जाएगा 10 पर पावर 2 है, इसका मतलब 10 गुना 10, 10 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, माइनस 10 पर पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, कितना हो जाएगा 228, 100 में 10 घटाइए कितना आ जाता है 90। अब अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 2 से कटा है काट दीजिए, 1 और 4, 2 से कटेगा 45, और कट सकता है देख सकते हैं आप, तो 3 से कट रहा है, 3 या 9, 2 पर 4, 3 8 24, 3 से कटेगा 15 या 45, और कटा है देख लीजिए एक बार। अब ये 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, कितना हो जाता है 38/15, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसी प्रकार तीसरा को देख लेते हैं, कितना है 0.477 पे रेखरीन है। पहले क्या करना है, अब पहले क्या करना है, सब कुछ रेखरीन और दशमलव को भूल जाइएगा, क्या बनेगा 47 घटा क्या बोले 10, जहां तक रेखरीन है वहां तक के अंक को छोड़ करके इधर जितनी संख्या बच जाता है वो, तो अगर इसको छोड़ दिया जाए, इस पे रेखरीन है, यहां तक इस अंक को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाता है 4 बन जाता है, 4 कर दीजिए, 10 पर पावर, फिर घटा में 10 पर पावर, तो 10 पर पावर दशमलव अंक के बाद कितना अंक है 1 2 अंक है, पावर 2, दशमलव के बाद बिना रेखरीन वाला 1 है, 1 दे दीजिए। अब कितना होगा 47 में से 4 घटाइए 43, यहां पर 10 पर पावर 2 का मतलब 100 घटा 10 पर पावर 1 का मतलब 10, तो 43 बटे कितना हो जाएगा 90, नहीं कट रहा है, यही हो गया इसका आंसर। आगे चलिए, चौथा नंबर का सवाल है 0.001 और पूरे पे रेखरीन है, तो क्या करना है भाई, रेखरीन दशमलव को भूल जाइए तो पूरा क्या बन जाता है 001 बनता है, इसका मतलब 1 हुआ, तो 1 लिखिए, घटा जहां तक रेखरीन यहां तक रेखरीन है, इसके बाद क्या बनता है 0 ही है, 0 दे दीजिए, बटे 10 पर पावर कितना 1 2 3, 10 के बाद दशमलव के बाद जितना अंक है 1 2 3, 3 दे दीजिए, घटा 10 पर पावर सॉरी दशमलव के बाद बिना रेखरीन वाला देखो, तो बिना रेखरीन वाला नहीं है, 3 है, तीनों पे रेखरीन है, इसका मतलब 0, कितना आ जाएगा 1, 10 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 10 गुना 10 गुना 10 1000 हो जाएगा, माइनस
10 पर पावर 0 का मतलब 1 हुआ, कितना हो जाता है 1/1000 में 1 घटाइए 999, नहीं कटेगा तो ठीक होगा। चलिए एक सवाल बचा हुआ 5 नंबर, देख लेते इसको भी। 0.7 इस पे आवर्त है, उसी को रेखनी बोलते हैं। तो हम क्या बोले थे, सूत्र क्या कहता है कि पहले आपको, यानी हम बताए कि ये सब कुछ को भूल जाइए, रेखनी भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए, जो संख्या बचता है वही लिखिए। क्या बचता है पूरा 07 बचता है, इसका मतलब 7 हुआ, तो आपको 7 लिख देना है, लिख दी। माइनस बोले दशमलव जहां तक रेखनी है वहां तक के अंक से पहले, यानी यहां तक रेखनी है 7 पर रेखनी है, इसके पहले फर्स्ट रेखनी जहां तक है वहां तक की संख्या को देखिए, उसके पहले जो अंक बनता है वही घटाना पड़ता है। तो यहां तक का मतलब यहां तक आप मिटा दीजिए, क्या बचता है 0 बचता है, दशमलव छोड़ दीजिए, दशमलव को दिमाग में नहीं लेना है आपको, तो क्या बचता है 0 बचता है, तो वही 0 आपको घटाना है, 0 आपको घटाना है, बट्टा 10 पर पावर होता है, फिर -10 पर पावर। पहला क्या होता है कि दशमलव के बाद जितना अंक है, चाहे वो अंक है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है, एक और रहता तो गिनते, एक ही अंक है तो पावर कितना हो जाएगा 1। दशमलव के बाद दूसरा बिट क्या देना है पावर, दशमलव के बाद बिना रेखनी वाला, यानी ऐसी संख्या दशमलव के बाद होना चाहिए जिन पर रेखनी नहीं है, आवर्त नहीं है। तो कितना पे, यहां पर कोई संख्या ऐसा नहीं है जिन पे आवर्त नहीं, एक ही संख्या 7 है जिन पे आवर्त है, यानी रेखनी है। तो इसका मतलब दशमलव के बाद बिना रेखनी वाला कोई अंक नहीं है यहाँ पे, तो कोई अंक नहीं है, इसका मतलब अंकों की संख्या 0 हो जाएगा, पावर 0 दे देंगे। अब इसको घटाइए, 7 में से 0 घटाइएगा 7 हो जाएगा, और 10 पर पावर 1 का मतलब होता है 10, और 10 पर पावर 0 का मतलब होता है 1, तो हो गया 7/9, यही हो गया। चलिए कुछ सवाल हम डाल दिए यहाँ पे, वही करना है, p/q के रूप में लिखना है, q का मान 0 नहीं होगा और pq पूर्णांक है, तो 0.4 पर रेखनी है, दूसरा है 0.588 पूरा पे रेखनी है तीनों की, 0.32 रेखनी है, 1.38383838 डॉट डॉट डॉट। इसके अलावा 5 नंबर में है 0.235 और 35 पे रेखनी है, ठीक है। इसको स्वयं कीजिए, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हो सकता है यहां पर आपको दिक्कत हो तो हम बता दें, इसको थोड़ा सा दे देते हैं आपको हिंट्स, कि कोई भी संख्या बार बार जब आता है इसी के ऊपर हम लोग रेखनी देते हैं, 3.83838 बार बार आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन पे रेखनी दे देंगे, मतलब ये है, इसी को p/q के रूप में बदलना है। अब हो जाना चाहिए आपसे।